शुरुआत से आपने देखा है कि आपके संस्कृत शास्त्रों में विद्यार्थी के 5 लक्षण बता दे, क्या हो रहा है ये? बताए जाते हैं ना। साक चेष्टा बको ध्यानम स्वामी निंदा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। कहा जाता है हमें कौवे जैसी चेष्टा रखनी चाहिए। जैसे कौवा हमेशा जो है कुछ न कुछ चीज को खोजने की कोशिश करता है, वैसे विद्यार्थी का धर्म होता है कि वो हमेशा कुछ न कुछ खोजने की चेष्टा करे। बको ध्यानम यानी बगुले जैसा उसका ध्यान होना चाहिए। जैसे बगुला जो होता है बहुत ध्यान से पानी के अंदर गहराई में भी छिपी हुई मछली को बहुत ध्यान से अपनी निगाह लगाता है, उसके बाद उसको एक बार में निशाना बना लेता है, वैसे विद्यार्थी को भी अपनी शिक्षा के प्रति क्या लगाना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। और स्वामी निंदा तथैव च कहते स्वाम माने होता है कुत्ते की जैसी नींद होनी चाहिए कि विद्यार्थी को जो है बहुत गहरी निंद्रा में बहुत लंबी नींद नहीं लेनी चाहिए। उसे चाहिए कि अपनी एक दिनचर्या बना के रखना चाहिए और उसे तुरंत अपने प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए और उसे बहुत थोड़ी नहीं, मतलब जितनी जरूरत है उतनी ही नींद ली है। अल्पाहारी गृह त्यागी और कहते हैं कि विद्यार्थी को कभी पेट भर के भोजन नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आप ज्यादा भोजन करेंगे तो आपको नींद आएगी, सीधी सी बात। आप ठंडियों में आप देखिए आपकी मम्मी 6 बजे उठाती है, आप क्या करते हो, अभी उठ रहे हैं, है ना, तो आप थोड़ा भोजन लेंगे तो जो पेट की आपकी कड़वड़ाहट होगी वो आपको जागने के लिए क्या कर देगी, मजबूर कर देगी। और गृह त्यागी मतलब गृह त्यागी का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि आप घर छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आप जो दिनचर्या बनाइए पढ़ने की, उस टाइम पर आप कोशिश कीजिए कि अपने जो कार्य आपने निश्चित किया उस कार्य को करिए, उसके बाद आप जो है पढ़ने की जो दिनचर्या के बाद जो कार्य उस पर वो कार्य। इसने के बीच में आपको किसी चीज से समझौता मत। और आज का मेरा विद्यार्थी सोच चुका है, मुझे इस चीज की बहुत दुख रहता है कि पहले के लोग विद्यार्थी थे कि इस चीज पे उनकी दिनचर्या थी। आज के विद्यार्थी को प्रेस करना, बेटा पढ़ लो आपका पेपर है। और पहले के विद्यार्थियों में आप तुलना करें, जितने भी विद्यार्थी रहे वो लालटेन या चिमनी से पढ़ने वाले आज कहां से कहां पहुंच गए। और आज के विद्यार्थियों को जितनी सुविधा मिल रही है उतना ही उनमें आलस आ रहा है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपको निरंतर अपनी उन्नति की ओर जाना है तो आप अपने आलस को त्याग दीजिए और विद्यार्थी जीवन को अपनाइए, जिससे वास्तविकता में आप उस लक्ष्य को की प्राप्ति कर सके जिसकी कल्पना आप करते हैं, आपके पेरेंट्स करते हैं, आपका गुरु करता है। गुरु आपसे विद्वता नहीं करता, गुरु ये चाहता है कि आप उन्नति पे हो। जिस दिन आपको किसी पद पर आप प्रतिष्ठित हो जाते हैं ना, उस दिन इन तीनों इंसानों को बहुत खुशी मिलती है। आप यकीन नहीं कर सकते, उस दिन उनके आंखों से खुशी के वो आंखों आप देखेंगे जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरी हर विद्यार्थी से यही रिक्वेस्ट है आज की डेट में कि आप लोग अपने विद्यार्थी धर्म का पालन कीजिए।